हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें आप पढ़ रहे हो समतल। समतल को आपको बता चुके थे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बस यहाँ पे क्वेश्चन का आपने तरीका पढ़ लिया, यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको लगाना सीख लिया। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बस आप कॉन्सेप्ट सीखिए, इसके बाद सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। कैसे प्रयोग करते हैं वो सीखते रहे और अच्छे से समझते रहिए। आइए जहाँ तक सॉल्व किए थे उसके आगे सॉल्व करते हैं। लेक्चर नंबर 10 है। 11.3 एक्सरसाइज सॉल्व करें। 2 नंबर तक सॉल्व करें, 3 नंबर तक यहाँ सॉल्व कर चुके थे। 4 नंबर आज हमें डिस्कशन करना था, तो देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित स्थितियों में से मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी मूल बिंदु से लंब के पाद पर निर्देशांक, यानी कोई ऐसा बिंदु हो उससे लंब के पाद का निर्देशांक ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे लगाते हैं आइए हम सीखते हैं। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, कि देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर कितना 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है a 2x और प्लस कितना 3y और प्लस कितना 4z और बराबर बराबर नहीं माइनस 12 बराबर 0। इसके आपके लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कर। तो कैसे करते हैं, बस कॉन्सेप्ट सीखना है। इससे बहुत ज़्यादा इसीलिए हमने कहा ना, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि कॉन्सेप्ट सीख जाए। और कोई लंब के पाद कभी पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करो, गिनती जो लिखो वो राइट साइड ले जाओ। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस कितना 3y प्लस कितना 4z इक्वल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, इतना तो आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करिए, अगला स्टेप, x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक, सबका गुणांक ले लीजिए और उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो चलिए x का गुणांक लेते हैं 2 का स्क्वायर, y के गुणांक में कितना 3 का स्क्वायर, z का गुणांक कितना 4 का स्क्वायर। सबका वर्ग करो तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। अगर 16 9 25 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। 32 एक अभाज्य संख्या है, इसका आप वर्गमूल नहीं ले सकते। जब इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते तो अब इसी से क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में भाग से, दोनों पक्षों में भाग, दोनों पक्षों में भाग। अगर हम दोनों पक्षों में भाग करते हैं तो ये देखो कितना हो जाएगा। अगर इस पे भाग करेंगे 2/√29 हो जाएगा इंटू एक्स, फिर प्लस 3/√ कितना 29 y हो जाएगा इस सबके बटे में, और ये हो जाएगा 4/√29z और बराबर 12 बटे कितना √29। इतना आ गया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, lx प्लस my प्लस nz बराबर d से तुलना कर लो। अगर हम इससे तुलना करते हैं तो देखो क्या निकलेगा, l बराबर कितना 2/√29 और m बराबर कितना 3/√ कितना 29 हो जाएगा। और देखो n बराबर कितना 4/√ कितना 29, ये इतना निकल आया। यानी एल एम एन निकल आया। और d बराबर कितना, मूल बिंदु से दूरी, यानी अगर हम d भी निकाल ले तो d बराबर कितना, ये लास्ट में d है तो d बराबर कितना 12 बटे, ये हो जाएगा √29। ठीक है। अब आपसे पूछा गया मूल बिंदु पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक, यही तो पूछा गया, मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक। तो हमें अगर ज्ञात करना हो तो अब ऐसे होता है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक, अगर हम इसके निर्देशांक निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको ऐसे याद रखना। देखो LD मतलब दिक कोसाइन LD, फिर इसके बाद MD और इसके बाद ND, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर रख के तुरंत जितनी वैल्यू गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। चलिए
हमें निकालना था लंब के पाद के निर्देशांक, तो हम इसी में वैल्यू रख देते हैं। यल का मान कितना 2/√29 और डी का मान कितना 12/√ कितना 29 हो गया। फिर कामा अगला देखो MD लिखा हुआ है, तो 3 कितना √29 और इंटू डी का मान कितना है 12/√ कितना 29 हो जाएगा। फिर कामा एन का मान कितना 4/√ कितना 29 और डी का मान कितना 12/√ बस अब तो हमारे पास सबसे आसान हो गया। चलिए गुणा करा लीजिए। 12 दूना कितना 24 बटे कितना 29, क्योंकि अंडर रूट 2 बार है, गुणा कराओगे रूट खत्म हो जाएगा। 12 त्याई कितना 36 बटे ये हो जाएगा 29 और लास्ट में 12 चौ कितना 48 बटे कितना 29। ये लंब के पाद के निर्देशांक हो गए। बस यही तरीका है ज्ञात करने का। चाहे जैसा क्वेश्चन मिलता है बस एक बार आप समझ चुके, अब कभी इसको रटने की जरूरत नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत है। इतना आपने सीख लिया तो आपको बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आके देखते हैं। एक ही बार में ले लो। अब आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सेम ही है लेकिन एक करके और देखते हैं ताकि और आपको समझ में आ जाए। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, यानी 4 का कितना बी लिखा हुआ है कि 3y + 4z और -6 बराबर कितना 0, ये इतना लिखा गया। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस करना। अब क्या करना होगा, आप पहले गिनती को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 3y + 4z बराबर कितना 6। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, इसमें जो वैल्यू है x का गुणांक तो है ही नहीं, तो हमें कोई समस्या नहीं। हम y के गुणांक को लेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 4 का स्क्वायर। तो बताइए 3 3 का 9, 4 चौक 16, 16 9 कितना 25। अब 25 का वर्गमूल ले लोगे 5 से भाग, 5 से क्या कर दीजिए दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। जब आप भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/5 ये y होगा और प्लस 4/5 ये z होगा और इसमें देखो कितना 6/5 ये निकल के आ गया। अब आप इसमें अगर देखो पूरी वैल्यू नहीं दिख रहा, अगर आपको ऐसे ये 0x बढ़ा लो तो कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि 0x बढ़ाने के पश्चात इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो हम इनको क्योंकि तुलना करना होता है, तो अगर हम तुलना करेंगे Lx प्लस कितना My Nz बराबर d से अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर कितना होगा, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप ऐसे बढ़ा भी तो सकते हो। ये हो जाएगा 0x प्लस 3/5 y हो जाएगा 4/5 ये z और बराबर 6 कितना 5। अगर आप तुलना करो तो सबकी वैल्यू निकाल लो। तो L की वैल्यू कितना आ गई 0, M की वैल्यू कितना 3/5 आ गया और N की वैल्यू कितना 4/5, क्योंकि ये N है तो जहाँ जिसका गुणांक है उसी से अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ये z रहेगा NZ हुआ, तो z में n हो गया, y तो y था m होगा और Lx 0 हो गया। और d भी निकालो, तो d निकालेंगे तो d बराबर कितना 6/5। तो हमें पूछा गया लंब के पाद के निर्देशांक, लंब के पाद के निर्देशांक, लंब के पाद के निर्देशांक अगर निकालना है तभी हमने फार्मूला बताया LD कामा MD कामा कितना ND, ये इतना हो जाएगा। अगर आप वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, L का मान कितना 0, D का मान कितना 6/5, फिर कामा M का मान कितना 3/5, D का मान कितना 6/5, फिर N का मान कितना 4/5 और D का मान कितना 6/5। चलिए सबको गुणा करा दीजिए, 0 से गुणा कराओगे 0 हो जाएगा, 6 3 कितना 18/25 और फिर इसको निकालो 6 चौको 24 बटा कितना 25। LMN जानते ही हो ये क्या होता है, दिक् कोसाइन होता है। बहुत आसानी से ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन मिला आप आसानी से लगा सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसमें आपको कोई समस्या नहीं रह गई होगी कि कोई समस्या रह गई होगी। चलिए आगे फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सी नंबर, आप कोशिश करोगे बहुत आसानी से लिखा हुआ है x + y + z बराबर 1, आसानी से ज्ञात कर सकते। केवल हम डी नंबर देखते हैं क्योंकि इसमें और कोई टर्म्स है नहीं। क्या है
कि 5y प्लस 8 बराबर कितना 0। ये इतना लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले y की, क्योंकि x के गुणांक में जब लेते हैं इसमें, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये हो जाएगा 5y बराबर कितना -8। तो y बराबर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर निकालेंगे 8/5। अब अगर इससे हम तुलना करें कितना, lx प्लस my प्लस nz बराबर d से तुलना करो तो क्या दे देगा, से तुलना। अगर हम तुलना करते हैं तो देखो कितना निकला, l बराबर जो टर्म्स नहीं वो 0 हो गए, m बराबर कितना 1, क्योंकि यहाँ पे y है यहाँ पे y है, z है नहीं, इसलिए कितना हो जाएगा n बराबर 0। और बताइए d बराबर कितना -8/5। अब हमें ये पूछा गया था लंब के पाद के निर्देशांक, तो निकाल दीजिए लंब के पाद के निर्देशांक। अगर हम निकालते हैं इसके निर्देशांक तो ये देखो कितना होगा, अभी आपको फार्मूला बताए, एल डी कामा कितना एन डी ओ एम डी और कामा कितना एन डी, यही तो बताए। तो आप क्या करिए सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, एल का मान रखोगे कितना 0 और गुणे डी का मान -8/5 हो जाएगा, फिर एम का मान 1 गुणे -8/5 होगा, फिर कामा एन का मान कितना 0 गुणे -8/5 हो जाएगा। ये इतना समझ में आ गया। अब आप सबसे गुणा करा लो, आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से गुणा 0 हो जाएगा, -8/5 हो गया और -0, यानी ये 0 आ जाएगा। तो बस इतने ही ज्ञात करना था जिसमें आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो बस इसमें डी नंबर था, ये खत्म हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन कभी भी लंब पे के पाद का निर्देशांक पूछा जाए तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते, चाहे जैसा, और लंब के पाद का निर्देशांक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलिए आगे फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा 5 नंबर। निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो प्रतिबंध दिया गया उसके कह रहा है कि कार्तीय और सदिश समीकरण ज्ञात करना, किसका, समतल का। तो कैसे ज्ञात करते हैं, पहले ये वाला आपने पढ़ लिया, तो क्या दिया गया इसमें। तो आइए पहले इसका हम फार्मूला पढ़ लेते हैं कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसका तरीका है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, इसमें हमें सूत्र अप्लाई कर देना, सूत्र अप्लाई करके आंसर ले लेना। एक सेकेंड खोल रहे हैं हम। ये लिखा हुआ है, एक दिए हुए सदिश के अनुलंब और दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। यानी एक लंब सदिश आपको दिया होगा तथा एक बिंदु दिया होगा, उसे समतल होकर जाने, जैसे यहाँ पर P मान लिया x1, y1, z1 एक बिंदु हो गया, और इससे एक लंब समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे P लिखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगर कहा गया है कि इसमें दो संबंध लिखे हुए n का मतलब क्या होता है, सदिश लंब अनुलंब सदिश, यानी जो सदिश दिया गया n वेक्टर या अनुलंब सदिश होता है, और बिंदु a जो होगा उसका बिंदु से होकर जाएगा, तो इसी को हमें समतल ज्ञात करना था। तो समतल के समीकरण देखो, ये दिया गया, ये बिंदु हो गया यहाँ पर, ये P बिंदु, इस पे ये क्या समतल था, उस पर लंब था, तो हमें इससे होकर जा रहा है, तो उसी समतल हमें समीकरण ज्ञात करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी इसका फार्मूला ये होता है। तो हम इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, यानी इसका फार्मूला क्या है, ये है। तो ये चीज़ आपको अगर दिया हो कभी भी, एक बिंदु दिया हो, एक अनुलंब सदिश दिया गया, तो उससे जाने वाला समतल r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0, ये सदिश समीकरण हो गया। फिर कार्तीय रूप में आ जाते हैं। तो आपने देखा ये कार्तीय रूप है, ये क्या है कार्तीय रूप में, यानी बिंदु ए बी सी क्या होता है आप जानते हो, दिगनुपात होता है, x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। तो बस इतने याद रखना, अगर कार्टेशियन फॉर्म में तो अभी आपको समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट याद रखो। यानी r वेक्टर माइनस एक सदिश दिया गया, एक इसके बाद बिंदु दिया, उससे जाने वाले समतल का समीकरण r वेक्टर माइनस a वेक्टर ब्रैकेट बंद करके डॉट n वेक्टर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है, इसी पर आधारित। अगर आपने समझ लिया और पहचान लिया तो आपको कभी समस्या नहीं होने वाली। हम पहले 5 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। ये लिखा गया, बिंदु कितना लिखा गया, 1, 0, -2 लिखा हुआ है, और i के प्लस j कैप, इसको हम क्या मानते हैं, n वेक्टर। चलो कैपिटल N मान सकते हो, कैपिटल N वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप और माइनस कितना k कैप, ये लिखा हुआ है। तो ये तो हमें पता चला, क्योंकि अभिलंब कह रहा है, तो अनुलंब या अभिलंब, और इसमें ये बिंदु दिया गया। तो बिंदु को सदैव a वेक्टर बनाते हैं, तो a वेक्टर बराबर कितना i कैप और माइनस या प्लस 0 j कैप और माइनस कितना 2 k कैप। तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे ऐसा छोड़ दो क्योंकि 0 है,
कोई मतलब ही नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उससे आपको कोई समस्या नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया, छोड़ दीजिए। तो समतल का सदिश समीकरण क्या होगा, अगर निकालेंगे समतल का सदिश समीकरण, अगर आप ज्ञात करोगे सदिश समीकरण क्या है, आपको मालूम होगा, अभी आपको फार्मूला बताए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और इसके बाद डॉट हो जाएगा एन वेक्टर बराबर 0। चलिए इसी पर उठा के रख देते हैं। तो आर वेक्टर और माइनस ए वेक्टर की वैल्यू कितना है, देखो लिखा है आई कैप और माइनस 2k कैप, ये हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू कितना है, ये लिखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप और माइनस कितना के कैप बराबर कितना 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही पूछ रहा था, ये क्या सदिश समीकरण है। अब हमें क्या करना, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो कार्तीय समीकरण के लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो कार्तीय समीकरण, अगर आप कार्तीय समीकरण निकालोगे तो इसके लिए क्या होगा, तो इसमें से पहले इसको बता देते हैं, अभी सूत्र का यूज करके भी बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, अगर आपको सदिश समीकरण मिल गया तो आप क्या करिए, आर वेक्टर बराबर, यानी आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप, जो पीछे अभी करते थे रेखा वाले में, और जेड के कैप रखने पर अगर आप रखोगे तो ये कितना दे देगा, यहाँ पर अगर रखेंगे एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ये हो गया, ये इतना हुआ, फिर माइनस आई कैप माइनस 2k कैप, ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा, मतलब फिर डॉट लगा दीजिए आई कैप प्लस जे कैप और माइनस कितना के कैप, ये हो गया बराबर 0। अब आप एक चीज़ मालूम है, डॉट जब निकालते तो आई के साथ आई कर लेते, जेड के साथ जेड। अगर आप ध्यान से देखो इसमें किया जाए आई के साथ आई, यहाँ पर आई है और इससे माइनस से गुणा कराओगे तो एक्स माइनस, चलिए ऐसे लिख देते हैं अगर ना समझ में आपको, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, अगर माइनस से गुणा कराओगे तो माइनस आई कैप और प्लस 2k कैप, ये इतना आ गया, और डॉट ऐसे लिख दीजिए आई कैप और प्लस जे कैप और माइनस कितना के कैप बराबर कितना 0 आ गया। अब आप देखो आई के साथ आई को लिया जा सकता है, यहाँ आई है यहाँ पे, तो ये लिखा है एक्स माइनस 1 आई कैप, फिर यहाँ तो है नहीं ये वाई जे कैप क्योंकि जे वाला नहीं है, और जेड लिख सकते हैं जेड प्लस 2 और के कैप क्योंकि के बाहर ले लो के कैप, ये इतना हो गया। और फिर इसके बाद देखो डॉट कितना आई कैप प्लस जे कैप और इसके बाद माइनस के कैप। हमने आपको पीछे वाले बताया था वेक्टर में कि जब डॉट के साथ डॉट निकालते हैं, यानी डॉट के साथ तो आई का गुणांक आई के साथ, तो एक्स माइनस 1 गुणे कितना 1 हो जाएगा, और वाई गुणे कितना 1 होगा, और जेड प्लस 2 गुणे कितना माइनस 1 क्योंकि ये माइनस 1 है बराबर 0, यही तो करते, गुणा कराओ एक्स माइनस 1 प्लस वाई हो जाएगा, माइनस से गुणा कराएंगे माइनस जेड और माइनस 2 बराबर कितना 0। सॉल्व कर लो, जब आप सॉल्व करोगे एक्स प्लस वाई और माइनस जेड 2 1 3 बराबर कितना 0, ऐसे लिख सकते हैं या 3 को उधर लेके चले जाओ। तो बस आसानी से ऐसे चाहे जैसा कोई से मिले आसानी से आप ज्ञात कर सकते, कोई समस्या नहीं है। तो इतना समझ में आ गया। दूसरा मेथड पढ़ते हैं, यानी सेकेंड मेथड। अगर आप देखोगे ये तो इसका फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड की बात करते हैं कि सेकेंड मेथड क्या होगा। अगर सेकेंड मेथड में हमारे पास बिंदु कितना था, एक बार बिंदु देख लेते हैं। बिंदु जो था 1, 0, यानी बात किया जाए x1, y1, z1, कितना था 1, 0, -2, ठीक। और सदिश क्या दिया हुआ था कि ये मालूम हो चुका है यहाँ पे, सदिश आई कैप प्लस जे कैप और माइनस कितना के कैप, ये हमारा सदिश था। तो चलिए हम सदिश को लिख लेते हैं। अगर आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप ये लिखा हुआ था, अब इसका अगर दिक् अनुपात निकालोगे तो क्या होगा, यानी सदिश अगर हम निकाले, यही हमारा सदिश था क्योंकि इसमें सदिश चाहिए, सदिश का दिक् अनुपात, बताइए दिक् अनुपात क्या होगा। अगर दिक् अनुपात निकालोगे तो इसमें देखो ये 1 होगा और कामा 1, -1, यही तो आएगा। तो अर्थात क्या है ए बी सी। तभी हमने एक पढ़ा था समीकरण, समतल का समीकरण, क्या पढ़ा था, समतल का समीकरण क्या था, ए एक्स माइनस x1 फिर प्लस बी
y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर कितना 0। ये तो बताया अगर एक बिंदु दिया हो इसके बाद ये अभिलंब सदिश दिया गया हो तो आप ऐसे निकाल लो। ये किसकी वैल्यू होती है, a की हो जाएगी, ये क्या होगा b होगा, ये c होगा। तो डायरेक्ट अगर रखोगे 1 हो जाएगा और x माइनस x1 की वैल्यू कितना है, ये x1 है तो 1 होगा। प्लस b की वैल्यू कितना है, देखो b की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा और y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ y1 है तो ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस c की वैल्यू कितना है, -1 हो जाएगा और z है z1 की वैल्यू कितना -2 तो माइनस माइनस कितना +2 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो x -1 हो जाएगा, इसको गुणा कराएंगे y होगा, माइनस से गुणा कराओ -z -2 बराबर 0, ये 2 है। तो अब देखो इसमें x प्लस y और -z 2 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना 0। तो ये बहुत आसानी से हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन हो आसानी से आप कर सकते हो। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों मेथड आपको बता दिए, कभी भी मिलता है ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान देना मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ये भी ले लिए होंगे, आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, किसी भी सदिश के लिए कोई समस्या इसमें है। देखो इसके बाद दिया गया है कि इसका पहला हो गया ए वाला हो गया, 5 को बी देखते हैं, एक और समझ लो 5b क्या लिखा हुआ है 1,4,6 लिखा हुआ है, से जाता है और इसी को हम n वेक्टर मानते हैं, n वेक्टर बराबर i कैप -2 j कैप और प्लस कितना k कैप, ये इतना लिखा हुआ है। तो समीकरण इसका ज्ञात करना तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते, इसको a वेक्टर मानो तो देखो i कैप प्लस 4j कैप और प्लस कितना 6k कैप। तो बताइए समतल का समीकरण क्या होगा, समतल का समीकरण अगर अभी आपको बताए r वेक्टर और माइनस a वेक्टर और फिर डॉट n वेक्टर बराबर 0, उठा के वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए। तो r वेक्टर माइनस i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज्ड, इसका ब्रैकेट भी क्लोज्ड और माइनस डॉट ये हो जाएगा i कैप -2j कैप और प्लस कितना k कैप बराबर कितना 0। तो सदिश रूप में पूछ रहा था तो सदिश समीकरण यही होगा, क्योंकि हमें पूछा गया था किसका सदिश रूप। तो ये क्या हो गया सदिश रूप। फिर पूछ रहा है कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप के लिए आप जानते हो कि अगर हम कार्तीय रूप निकालते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, कार्तीय रूप निकालोगे तो देखो x1, y1, z1 बराबर कितना 1,4,6 हो जाएगा। अगर निकालोगे समतल का दिक् अनुपात या दिक् अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है इसलिए डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। अगर निकालेंगे 1 - 2 यानी कितना 1 - 2 यानी x के गुणांक और y के j के, तुरंत निकाल लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ये आपको निकल गया। तो समतल का समीकरण क्या होगा, अगर निकालेंगे समतल का समीकरण अगर हम बात करते हैं तो भी आपको बताया था x माइनस x1 प्लस b और y माइनस y1 और प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। चलिए उठा के वैल्यू रख दीजिए, a का मान 1 है, x माइनस x1 की वैल्यू कितना है 1 हो जाएगा, b की वैल्यू कितना -2 और देखो y माइनस y1 की वैल्यू कितना 4 और प्लस c की वैल्यू कितना 1 है और z माइनस कितना 6 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो x माइनस 1 इसको गुणा कराओगे -2y 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा और z माइनस 6 बराबर कितना 0। अब आप इसको x y z को साथ कर लो, x माइनस 2y अब प्लस z 8 और 6 एक साथ, देखो 6 एक साथ हो जाए, 8 में से 7 घटाओगे तो प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस यहीं तक पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा स्क्रीनशॉट आप ले लो, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आपको समझ में आ गया कि हमने दो ही चीज़ बताया, लंब के पाद ज्ञात करने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लंब के पाद का है उसको आप सीख लिए होंगे, बहुत ही आसान था और इसको लगा भी लिए होंगे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।